नमस्कार, मैं हूं संदीप और आज चर्चा विकास दुबे। जी हां, विकास दुबे अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। विकास दुबे रातों रात पुलिस की नाकामी, पुलिस की कमजोरी, पुलिस की कामचोरी की वजह से पूरे भारत का मोस्ट वांटेड बन गया था। क्या था ये मामला? किसी भी तरह से विकास दुबे जो खाकी का हत्यारा था, जिसने 8 पुलिस वालों की जान ली, महिमा मंडित करने लायक नहीं है। किसी भी तरह से उसकी तारीफ बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। वो महज एक अपराधी है, एक हत्यारा था, महज एक गुनहगार था और उसे एक गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन गुनाहों की सजा क्या इस तरह मिलेगी? एक फिल्मी कहानी बनाई गई उज्जैन में, जहां 17 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर हरियाणा से होते हुए कोटा राजस्थान पर करता हुआ उज्जैन महाकाल के दरबार में विकास ने हाजिरी लगाई और वहीं पर खुद को गिरफ्तार कराया मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों से। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जैसा पुलिस करती है उसने यूपी पुलिस को दिया। लेकिन जो पहले से ही दागदार यूपी पुलिस है, जो खौफनाक यूपी पुलिस है, जो हत्यारी कातिल यूपी पुलिस है, जिसे न कानून का डर है, न अदालत का डर है, न किसी की परवाह है, ऐसी पुलिस ने क्या किया? एक गिरफ्तार किए हुए अपराधी को अदालत पेश करने के बजाय अदालत उसे न्याय देती, अदालत के शरण में जाती पुलिस, बजाय अदालत से पहले ही एक कहानी बनाई। पुलिस ने एक कहानी बनाई कि गाड़ी पलट गई और गाड़ी जहां पलटी है वो खुली हुई सड़क है, बगल में खेत है, महज 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी दीवार और एक पेड़ खड़ा हुआ है। वहां पर जब गाड़ी पलटी हुई दिखाई जा रही है, उस गाड़ी में महज एक शीशा टूटा हुआ, जिसमें पुलिस ने ये बताने की कोशिश की है कि विकास इस एक टूटे हुए शीशे के सहारे से भागने की कोशिश की। उसने हथियार भी छीनने की बात की। पुलिस जो दागदार यूपी पुलिस है, जिसने विकास की छाती से खून बहाकर अपना मुंह काला किया है, आज यूपी पुलिस खौफ की पुलिस बन गई है, बर्बरता की पुलिस बन गई है। और क्या अंतर रह गया विकास दुबे में और पुलिस में? बताइए, क्या अंतर रह गया विकास दुबे जैसे हत्यारे और पुलिस में? गुंडा वर्सेस वर्दी वाला गुंडा, गुंडा वर्सेस वर्दी वाला गुंडा। जी हाँ, अदालत न्याय करती है इस देश में, संविधान के दम पर कानून है, यहाँ पर संविधान के दम पर न्याय होता है। ये फैसला अदालत को देना था कि उसे फांसी होगी, उम्र कैद होगी या क्या क्या सजा होगी, अदालत को तय करना था। लेकिन अदालत की चौखट पर जाने से पहले ही यूपी पुलिस ने अपना मुंह काला कर लिया है। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक रवैया है पुलिस का, ये बहुत ही खौफनाक सातिराना रवैया है पुलिस का। एक पुलिस जो 100 टीमें बनाई गई यूपी पुलिस और उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, उस अपराधी को चप्पा चप्पा छानती रही, गाँव का घेराबंदी करती रही। उनके ही जवान शहीद हुए थे, उनके ही लोग मारे गए थे, उनके ही लोगों का कत्ल हुआ था। विकास दुबे ने अन्याय किया था और उनकी मां सरला देवी ने साफ कहा था कि अगर मेरा बेटा अपराधी है, गलत काम किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। जहां एक तरफ परिवार अपने ही मां अपने बेटे को अपराधी कह रही है, वहीं पुलिस जिसने ये कुकृत्य किया है, ये घटना पूरे यूपी पुलिस की यो दाग है जो जिंदगी भर यूपी पुलिस कभी अपने आप से मिटा ही नहीं पाएगी। यूपी पुलिस में एनकाउंटर एक फैशन बन गया है, एक टसल बन गया है। खाकी और खादी को बचाए रखने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। कई राज उगलता विकास दुबे और कल चर्चा थी, उसने कई बड़े बड़े सफेद पोशों के मुंह को काला किया था। उसके संबंध बताए जा रहे थे, किनके संरक्षण पर वो इतना बड़ा अपराधी बना था, किसके संरक्षण पर वो घटना स्थल से लेकर उज्जैन दूसरे राज्य तक भाग गया था, कौन लोग उसे संरक्षित कर रहे थे। आखिर ये भी सवाल उठे थे कि पुलिस ही उसकी मुखबिर है, ये भी सवाल उठे थे कि पुलिस ही उसे संरक्षण दे रही थी, ये भी सवाल उठे थे कि बड़े बड़े सफेद पोश नेताओं उसके साथ उसके संबंध थे, ये भी सवाल उठे थे कि खादी और खाकी मिलकर विकास दुबे जैसे अपराधी को पनाह देती, उसे बनाती है, उसका संरक्षण करती है, महिमा मंडित करती है और अपने ही फायदे के लिए यूज करती है। लेकिन जब आज विकास दुबे पकड़ा गया था, यूपी पुलिस तो नाकामयाब रही। यूपी पुलिस के तो बस का था ही नहीं कि किसी अपराधी को पकड़ ले, लेकिन यूपी पुलिस के बस का ये था कि जब कोई पुलिस उसे किसी अपराधी को दूसरे राज्य की पुलिस पकड़ कर दे देगी तो उसको गोलियों से भेज सकती है, एनकाउंटर का नाम दे सकती है। किसी के समझ नहीं आ रही यूपी पुलिस की ये फिल्मी कहानी। तमाम तरह के सवाल हो रहे, आखिर किसको बचाना चाह रही थी यूपी पुलिस? कौन से ऐसे नेता हैं जिनके नाम उजागर होने से सरकार में हड़कंप मच जाता? कौन से ऐसे लोग थे जिनके चेहरे विकास दुबे के साथ सामने आने पर सियासत के दांव उल्टे सीधे हो जाते? ये सब एक साजिश का नतीजा है। जाहिर तौर पर उन आकाओं को बचाने के लिए यूपी पुलिस ने अपने सिर पर बदनामी ली है। ये शहीदों के शहादत का बदला नहीं है। शहीदों के शहादत का बदला तब होता जब अदालत उसे
फांसी की सजा देती और सरेआम फांसी लटकाई जाती। ये तो एक कातिलाना बुजदिली वाला काम किया है यूपी पुलिस ने, जिसके लिए वो पहले ही बदनाम रही है। तमाम इनकाउंटरों पर प्रश्न चिन्ह है और एक आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विकास दुबे के इनकाउंटर को जो पुलिस साबित करने की कोशिश कर रही है, फिल्मी अंदाज में जो कर रही है कि कैसे कोई एक छोटे से गाड़ी पलटने के बाद एक छोटे से टूटे हुए शीशे से भाग जाएगा और भागकर पुलिस को कहेगा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बहुत कुछ फिल्मी दिखता है, ये आम से आम आदमी को भी समझ आ रहा है। लेकिन पुलिस, जो यूपी पुलिस नाकाम, लाचार, मजबूर, कमजोर रही है, आज उसने एक अपने चेहरे पर ऐसा एक और दाग लगा लिया है, जो दाग किसी तरह भी नहीं धुलेगा। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी हो, वो सबको समझ आ रहा है कि आखिर ये किया क्या गया है, किसके इशारे पर किया गया है, कौन वो आका है जिन्होंने इस तरह का हत्या, इस तरह की एनकाउंटर, इस तरह की सजा देने की छूट दी है। अदालत देश में देख रही है, अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से फर्जी मुठभेड़ करके इतने इतने बड़े अपराधियों को अगर मार दिया जाएगा तो खाकी और खादी का ये जो गठजोड़ है, इससे संरक्षण मिल रहा है। विकास दुबे के मुंह खोलने से बहुत सारे राज बेनकाब होते जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जानने का हक था, न्याय का हक था। कौन वो लोग थे जो इसको पोस रहे थे, पाल रहे थे, और आज विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना तो किन लोगों के दम पर, दया पर, किन लोगों की कृपा पर बना है। ये कृपा पात्रों के चेहरे से नकाब ना हट जाए। खादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, खाकी के बड़े अधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सिर्फ इसलिए ये कातिलाना कायराना काम किया गया है। मैं इसकी पुलिस के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। मैं कहीं से भी विकास दुबे को हीरो नायक नहीं बनाना चाहता, मैं कहीं से भी विकास दुबे को किसी तरह से महिमा मंडित नहीं करना चाहता, मैं कहीं से भी विकास दुबे का पक्ष और पैरोकार नहीं कर रहा। विकास दुबे को सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन सजा देने का हक इस देश में अदालत को है। इस तरह से नकली फिल्मी कहानियां बनाकर पुलिस किसी को भी सरेराह सरे सड़क एक गाड़ी पलटाएगी और उसे गोलियों से भून देगी और इनकाउंटर का नाम दे देगी, ये गले नहीं उतर रही, न मेरे न किसी के। दोस्तों, ये आप भी सोचिए, आप भी तय कीजिए कि पुलिस ने अपना कौन सा चेहरा तय किया है। मैं कहता हूं 51 घंटे का जो लॉकडाउन आनंद फानन में लगा दिया गया है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। किस लिए लगा दिया? ताकि विपक्ष के लोग हमलावर ना हो, विपक्ष के लोग सड़कों पर ना उतरे। एक तरफ विकास को मारकर पुलिस ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया है, अदालत से दूर न्याय करने की अपनी आदत, अपनी परंपरा को दिखाया है। अदालत में जाने से पहले अदालत सजा न दे, इससे पहले पुलिस ने सजा देने की अपनी कवायद को जिंदा रखा है। दूसरी तरफ विकास दुबे किन लोगों के संरक्षण में फल फूल रहा था, किनको बचाया गया उसकी हत्या करके, इस पर विपक्ष सवाल ना करे। इसलिए 51 घंटे का ये नाटकीय लॉकडाउन भी लगा दिया गया। आखिर दागी कौन है? कौन है जो सत्ता की सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठकर सत्ता को चला नहीं पा रहा है? कौन है जिसके राज में पुलिस सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे कातिलाना हो रही है? वो कौन लोग हैं, खाकी के ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ घंटा बजा सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ घंटी बजा सकते हैं, सत्ता नहीं चला सकते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकते, कानून नहीं चला सकते। ऐसे घंटाबाजों को क्या हक है कुर्सी पर बने रहने का? ऐसे घंटा बजाने वाले लोगों को क्या हक है इस तरह से पुलिस का और खाकी और खादी को बचाने का, संरक्षण देने का? अदालतें कहाँ हैं? न्याय कहाँ है? संविधान कहाँ है? कहाँ है देश में कानून? ये चीख कर सवाल पूछता है और मैं भी यही पूछता हूँ। विकास दुबे को सजा मिलनी ही चाहिए थी। वो अपराधी था, सातिर था, उसने गलत किया है। कई घरों के चूल्हे और कई माथों के सिंदूर उसने हटाए, लेकिन पुलिस ने क्या किया? एक गुंडे को मारने के लिए पुलिस को क्या गुंडा बन जाना चाहिए? फिर क्या अंतर रह गया गुंडा और वर्दी वाले गुंडे में? ये सवाल लाजमी है। मैं फिर से एक बार जाते जाते विकास दुबे की करोड़ों बार निंदा करता हूं। उसने जिस तरह बेरहम पुलिस वालों की हत्या की है, जिस तरह उसने मासूम पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की है, मैं उसका निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसके साथ ये किया है, ये भी एक फर्जी कहानी है, फिल्मी कहानी है। और अब ये कहानी खत्म हो गई है। विकास दुबे की छाती से बहा ये लाल खून यूपी पुलिस के मुंह को काला कर रहा है। वाकई ये अपने आप में दागदार है। पुलिस शर्मसार हो ना हो, लेकिन यूपी के लोग शर्मसार हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि जो पुलिस एक अपराधी को अपने ही राज्य से भाग जाने देती है, पकड़ नहीं पाती, पीछे पीछे घूम रही है, उसको मारने का अधिकार कैसे मिल गया? ये सवाल उठाता है। पुलिस सुरक्षा में मार रही है? ऐसा नहीं है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, आखिर क्या है पूरा मामला।
और ये सवाल जैसे मेरे जहन में कौंध रहा है, विकास दुबे का इनकाउंटर है या हत्या है, ऐसे ही मुझे लग रहा है आप सबके दिलों में भी कौंध रहा होगा। मैं इस नकली मुठभेड़ को, इस नकली एनकाउंटर को और एनकाउंटर को संरक्षण देने के बाद इस लॉकडाउन को, जो 51 घंटे का आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है यूपी, इसकी भी भर्त्सना करता हूं और कमजोर कायर सरकार और कमजोर कायर सरकार की, कमजोर पुलिस की घोर निंदा करता हूं। मैं विकास दुबे की भी बहुत निंदा करता हूं और मां सरला को प्रणाम करता हूं। सरला जैसी मां जहां है, जिन्होंने साफ कहा कि मेरा बेटा आतंकवादी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए, मैं उनको भी नमन करता हूं। लेकिन ध्यान रहे कि यूपी में कहीं अत्याचार चरम पर तो नहीं है, कहीं जातिवाद चरम पर तो नहीं है, कहीं ये यूपी को दूसरी दिशा में तो नहीं ले जाएगा। इस तरह के इनकाउंटर, इस तरह के फर्जी इनकाउंटर, इस तरह की कहानियां बनाकर किसी की हत्या कर देना, कानून से पहले खुद ही कानूनदार बन के, अदालत से पहले खुद ही अदालत बनकर, न्यायालय से पहले खुद ही न्याय करने की ये यूपी पुलिस की परंपरा, यूपी पुलिस के मुंह पर तमाचा है जिससे उसका गाल लाल हुआ है। नमस्कार।